Hello students, welcome to Neuron Express. I am Sakshi and today we are going to start our second chapter that is matter around us pure. ठीक है, आपको पता है सारी चीजें प्योर नहीं होती, तो आज हम यही पता लगाएंगे कि हमारा जो मैटर था, जिस मैटर के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ के आए हैं, क्या था वो मैटर था दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो क्या वो मैटर प्योर है या प्योर वो नहीं है, वो हम सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या है हमारे चैप्टर का नेम, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर मैं आपको एक फ्लो चार्ट समझाना चाहूंगी जिससे आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले होता है हमारे पास मैटर। ठीक है, ये मैटर की दो में डिवाइड हो जाता है। एक होती है इसकी प्योर फॉर्म, एक होंगे अच्छे लोग। दुनिया में दो ही टाइप के लोग हैं, या तो अच्छे हैं या बुरे हैं। ठीक है, पर यहाँ पे थर्ड टाइप के लोग भी आएंगे, देखना अभी। देखो क्या होगा, मैटर में क्या होगा, या तो प्योर होगा या फिर क्या होगा हमारा इम्प्योर होगा। प्योर क्या है, जो ओनली बना हुआ है सिंगल टाइप के पार्टिकल से। ठीक है, जिसमें क्या है ओनली सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल है। ठीक है, वन टाइप ऑफ पार्टिकल जिसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्योर फॉर्म। और जिसमें क्या है मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है, कोई रेशियो नहीं है, कोई फिक्स रेशियो नहीं है, ऐसे ही उठा के मिलाया हुआ है, उसको हम बोलते हैं इम्प्योर फॉर्म। ठीक है, अब देखो ध्यान से, प्योर फॉर्म की दो क्लासिफिकेशंस आती है हमारे पास में। एक आएगा एलिमेंट एंड दूसरा आएगा कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट एंड साथ साथ क्या आएगा कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। क्या है ये, बेसिक फॉर्म है दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर। ठीक है, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, जिसको आप और ज्यादा नहीं तोड़ सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। अब एलिमेंट की आगे तीन क्लासिफिकेशन आती है। एक होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल और तीसरा होता है मेटेलॉइड। बताया था ना, दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं। ठीक है, एक तो अच्छे हैं, एक बुरे हैं और दूसरे जो अच्छे बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, वो हमारे कोर होते हैं मेटेलॉइड्स। समझ आया क्या है मैटर की दो क्लासिफिकेशन, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर में क्या हो, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट हो, क्लासिफिकेशन क्या बनेगी, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या होता है, बेसिक फॉर्म होती है दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। अब हमारे पास देखिए कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है, एलिमेंट कंबाइन करते हैं इन अ फिक्स रेशियो। ठीक है, एलिमेंट क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे इन अ फिक्स रेशियो। एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड। ठीक है, इसमें केमिकल चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, इनके अंदर केमिकल चेंज हो जाता है। केमिकल चेंज हो जाएगा, साथ साथ क्या होगा, किसी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी, है ना। डन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब चलते हैं इम्प्योर वाले पे। इम्प्योर वाले को बोला जाता है मिक्सचर। क्या बोलेंगे इसको, मिक्सचर। ठीक है, कोई फिक्स रेशियो नहीं है, कैसे भी इसमें हम चीजों को मिला देते हैं, नो फिक्स रेशियो, कोई भी फिक्स रेशियो हमारे पास नहीं है। इसकी दो क्लासिफिकेशन आएंगे आपके पास में, एक आएगी होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस, और दूसरी क्लासिफिकेशन आपकी आएगी इसमें हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है, जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, हर तरफ से एक जैसा हो, हर तरफ से आप देखो वो आपको एक जैसा दिखाई दे, तो ऐसा है तो क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है तो होमोजीनियस है। अगर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, तो वो कैसा है आपका, हेट्रोजीनियस है। समझ में आ गया। इसमें क्या है, मान लो सपोज करो यहाँ पे पानी है और यहाँ से रेत स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे एक बाउंड्री दिखाई दे रही है ना आपको, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। तो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन हेट्रोजीनियस में दिखाई देती है। अगर ऐसे ही हमने क्या किया होता, ग्लास के अंदर पानी में सोल्ट ऐड किया होता, तो हमें बाउंड्री दिखाई देती, नहीं दिखाई देती ना। तो वही चीज है, इसमें क्या होता है हमारे पास में, नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। ठीक है, नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। ठीक है, इसमें सेपरेशन की कोई भी बाउंड्री हमें विजिबल नहीं होती। इसमें क्या होता है, विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। दैट क्या होगा इसमें, विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। समझ आया यहां तक। आगे अगर हम पढ़ते हैं, इसका पार्ट हमारे पास आता है सॉल्यूशन। ठीक है, और इसमें दो पार्ट्स हमारे पास आते हैं, एक आएगा सस्पेंशन और एक हमारे पास यहाँ पे आएगा कोलॉइड्स। ठीक है, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। तो ये फ्लो चार्ट समझ आया, ये फ्लो चार्ट समझ आया तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी लगेगा आपको। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया H2O, CO2। ठीक है, ये सब कुछ आपके पास अगर आता है O2, N2, ठीक है, ये सारे He, सोडियम, ये सारे किस में आएंगे, एलिमेंट्स में आएंगे। ये मॉलिक्यूल बना रहे हैं, कंपाउंड नहीं बना रहे हैं। ठीक है, क्लियर है।
समझ आया यहाँ तक? फिर इधर देखो, इसमें मिक्सचर में कोई रेशो नहीं है, कैसे मर्जी मिला दो चीजों को उठा के, क्या बनेगा? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। देन इसमें ये सारे डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए। अब देख लो इस फ्लो चार्ट को, फिर करते हैं हम स्टडी सबको। देखो क्या होगा, मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। दो क्लासिफिकेशन होंगी, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के फर्दर टू क्लासिफिकेशन, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर। इसकी फर्दर आपके पास में तीन क्लासिफिकेशन आएंगी, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, फिर आता है आपके पास कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है? देखो, एलिमेंट कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड। क्लियर है? अब देखिए इम्प्योर को क्या बोला जाता है? मिक्सचर बोलते हैं। दो क्लासिफिकेशन आती है इसमें भी, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होते हैं? यूनिफॉर्म कंपोजिशन, हर तरफ से एक जैसा दिखाई देगा। डन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, कोई विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन यहाँ पे विजिबल नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए इस वाले केस में यहाँ पे क्या है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन है? नहीं है। तो इसमें क्या होगा? हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी और विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन होगी। होमोजीनियस में आता है सॉल्यूशन, इसमें आता है सस्पेंशन एंड कोलॉइड। आई होप यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट में देखिए, वही आपको बताया गया, प्योर सब्सटेंस क्या होता है? मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसकी? डेफिनेट कॉम्पोजिशन होती है। ठीक है, डेफिनेट कॉम्पोजिशन ऑब्वियसली होगी। ठीक है, और क्या होगा? इसका कंसिस्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज बार बार चेंज नहीं होती, सारी प्रॉपर्टीज सेम ही रहती हैं। ठीक है, इनसेपरेबल, इजिली इसको आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते। फिर इसकी दो क्लासिफिकेशंस होती है हमारे पास, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, एग्जाम्पल आपको ये सब कुछ दे रखे हैं। कंपाउंड क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट दैट आर केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, मिक्सचर में और कंपाउंड में सबसे बड़ा डिफरेंस है, मिक्सचर में कोई फिक्स रेशियो नहीं होता, इधर फिक्स रेशियो होता है। मिक्सचर में कोई केमिकल चेंज नहीं होता, कंपाउंड में केमिकल चेंज होता है। मिक्सचर के अंदर किसी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती, कंपाउंड में फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास डिफरेंस भी आ सकता है, तो ये क्लियर रखिए। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट, एलिमेंट में क्या क्या क्लासिफिकेशन आती है? मेटल आता है, नॉन मेटल आता है एंड मेटलॉइड्स आता है। मेटल्स क्या होती हैं? जो डोनेट करती हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, ये क्या करेंगे? डोनेट करेंगी इलेक्ट्रॉन को। नॉन मेटल क्या होती है? जो क्या करेंगी? एक्सेप्ट करेंगी इलेक्ट्रॉन को। मेटलॉइड क्या होते हैं? जो दोनों का ही प्रॉपर्टी शो करेंगे। ये बीच वाले लोग हैं। ठीक है, जो अच्छे बनने की ट्राई कर रहे हैं बट अच्छे है नहीं है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं आगे मिक्सचर पे। मिक्सचर देखिए क्या है? इट इज टू, यहाँ पे क्या होगा? टू और मोर एलिमेंट्स आर मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन, नो केमिकल चेंज अकर। ठीक है, कोई भी केमिकल चेंज वहां पे नहीं हुआ है, ये याद रखना है। इसकी दो क्लासिफिकेशन आएंगी, एक आएगा होमोजीनियस, एक आएगा आपका हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होगा? यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन इज विजिबल। इसमें क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी एंड बाउंड्री ऑफ सेपरेशन इज विजिबल। इसका एग्जांपल सॉल्यूशन, उसका एग्जांपल कोलॉइड एंड सस्पेंशन। यहां तक समझ आ गया? अब आप देखो हमने क्या करना है, हमने डिस्कस करना है डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे भी पहले आपको एक इफेक्ट समझना पड़ेगा, दैट इफेक्ट इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या कहता है भाई? ध्यान से समझना, द स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पे कोलॉइडल पार्टिकल्स थे, हमने यहाँ से लाइट पास करवाई, तो ये सारे कोलॉइडल पार्टिकल की वजह से ये जो बीम थी लाइट की, क्या हो गई है? विजिबल हो गई है। ठीक है, स्कैटर कर लिया है, इसके रास्ते में आया और इसको स्कैटर कर लिया। इसको क्या बोलते हैं हम? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल। हुआ क्या इससे? द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल। ठीक है, लाइट का जो पाथ था वो क्या हो गया? आपको विजिबल हो गया, वो दिखाई देने लगा। इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। कभी देखा होगा, एक बंद रूम है, बंद रूम में कहीं से रोशनी आ रही है ना, मान लो यहाँ से रोशनी आ रही है, तो इस तरह से करके, मान लो यहाँ से ऐसे करके रोशनी आ रही है, तो आपको इस तरह से करके ऐसे ऐसे दिखाई देता है कि सारी रोशनी यहाँ से आ रही है, वहां पे डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यही क्या होता है हमारा? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स मेक द बीम ऑफ लाइट विजिबल। ठीक है, ये सब क्या है हमारा? टिंडल इफेक्ट। अब चलते हैं, देखो फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज आपको क्लियर है ही है। फिजिकल चेंज क्या होता है?
जिसमें किसी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती। फिजिकल चेंज सपोज करो, एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपके पास आइस है, आइस मेल्ट कर गया, क्या आप अब वाटर से दोबारा आइस बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, उसको कूल डाउन कर दो, ठंडा कर दो उसको, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये जो चेंज था इसमें किसी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं हुई है, आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज। क्या हुआ, आपका बुक पढ़ने से बिल्कुल मन नहीं था, नोटबुक बिल्कुल नहीं बनी हुई थी, बुक को आपने जला दिया। अब नेक्स्ट डे टीचर ने पूछा दो भाई बुक, क्या आप उस राख से दोबारा से बुक बना सकते हो? नहीं बना सकते हो ना। तो ये कैसा है, इरिवर्सिबल। कैसा है, इरिवर्सिबल। और नया सब्सटेंस क्या बना, राख बनी। राख तो हमारे पास पहले से थी नहीं थी ना। तो ये हमारा कैसा है, केमिकल चेंज। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जिसमें न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो दैट इज केमिकल चेंज, जिसमें न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन ना हो दैट इज फिजिकल चेंज, ठीक है। ये वाले को हम रिवर्स नहीं कर सकते, केमिकल को, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। अब अगर बात करें बर्निंग ऑफ कैंडल के बारे में, तो बर्निंग ऑफ कैंडल में जो वैक्स पिघल रहा है वो मोम तो मोम ही रहेगा और वैक्स तो वैक्स की तरह ही रहेगा। तो वो वैक्स कैसा है, फिजिकल चेंज। बट जो अंदर से थ्रेड जल रहा है वो तो खत्म हो रहा है, वो कैसे है, केमिकल चेंज। तो बर्निंग ऑफ कैंडल दोनों के ही एग्जांपल है, फिजिकल का भी एंड केमिकल चेंज का भी। डन। बात करते हैं हमारा डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन, ठीक है। अभी हमने पीछे देखा था कि जो हमारा सॉल्यूशन था वो होमोजीनियस था, ठीक है। कोलॉइड और सस्पेंशन क्या थे, हमारे हेट्रोजीनियस थे, ठीक है। आप इनको सपोज कर पाओ तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर हम क्या करें, हमारे पास में क्या है, वाटर है, वाटर में हमने क्या ऐड कर दिया, सोल्ट ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, हमारा सॉल्यूशन। अगर हमने क्या किया, वाटर लिया, वाटर के अंदर हमने मिल्क ऐड कर दिया, तो ये हमारा बनेगा कोलॉइड। और अगर हमने क्या किया, वाटर लिया, वाटर के अंदर सैंड मिक्स कर दिए, ये हमारा है, ये हमारा बनेगा सस्पेंशन। तो ये हमारे एग्जांपल्स है, इनको सपोज करके आप ये डिफरेंसेस देखना, ठीक है। तो हमारे पास देखिए फर्स्ट आता है पार्टिकल का साइज। जो पार्टिकल का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है सॉल्यूशन के अंदर, वो दिखाई नहीं देता, ठीक है। कितना होगा वो, लेस देन 1 नैनोमीटर। कितना हो जाएगा, लेस देन 1 नैनोमीटर। बट कोलॉइड्स में वो कितना होता है, 1 to 1000 नैनोमीटर। और सस्पेंशन में तो 1000 नैनोमीटर से भी बहुत बड़ा होता है वो, ठीक है। अब जो हमारा सॉल्यूशन है, जो हमारा नमक वाला पानी है, उसके आर पार हम देख सकते हैं, तो वो कैसा है, ट्रांसपेरेंट। कैसा है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। जो दूध वाला मिक्सचर हमने बनाया, हमें थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देगा, वो कैसा है, ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। और जो सैंड वाला है उसके आर पार तो हम देख ही नहीं सकते, तो वो कैसा है, ओपेक, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हम सोल्ट वाले वाटर में से सोल्ट को निकाल सकते हैं फिल्टर करके? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। दूध को निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। सैंड को निकाल सकते हैं? सैंड फिल्टर हो सकती है ना। तो क्या होगा, ये हम सेपरेट नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। डन। ऐसे ही चलो नेक्स्ट पे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अभी अभी मैंने बताया टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल दैट मेक द बीम ऑफ लाइट विजिबल, ठीक है। वही क्या था, हमारा टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट हमारा सॉल्यूशन शो नहीं करता है, कोलोइड शो करता है, सस्पेंशन भी शो करता है, ठीक है। अब इसके पार्टिकल इतने छोटे हैं कि हम उनको अपनी आई से देख नहीं सकते, ठीक है। इसके पार्टिकल्स को भी हम नहीं देख सकते। पार्टिकल है, मिल्क के अंदर पार्टिकल है, बट आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए क्या होगा, इसके पार्टिकल्स को, सैंड के पार्टिकल को हम इजिली देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया था होमोजीनियस, ये कैसा होता है, हेट्रोजीनियस, ये भी कैसा होता है, हेट्रोजीनियस। जो हमारा सॉल्यूशन है, जो हमारा सोल्ट सॉल्यूशन है, वो नीचे नहीं बैठता, डू नॉट सेटल डाउन, ठीक है। जो हमारा मिल्क है वो भी नीचे नहीं बैठेगा, डू नॉट सेटल डाउन। बट रेत क्या होगी, एक टाइम के बाद वो सारी रेत नीचे बैठ जाएगी, तो वो क्या कर जाएगी, सेटल कर जाएगी नीचे। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। आई होप यहाँ तक समझ आया सभी को। नेक्स्ट टॉपिक पे अब ध्यान से समझना, ठीक है। आपको क्या करना है, आपने पानी लिया है, ठीक है। आपने क्या लिया, वाटर लिया। वाटर के अंदर आपने क्या किया, एक स्पून यहाँ से शुगर ऐड कर दी, ठीक है। वाटर के अंदर क्या ऐड करी आपने, शुगर ऐड कर दी, ठीक है। ये जो आपने ऐड करी है इसको हम बोलते हैं सोल्यूट। क्या बोलेंगे, सोल्यूट, ठीक है। और जिसमें ऐड करी है वाटर में, वाटर को हम बोलेंगे सोलवेंट। क्या बोल देंगे, सोलवेंट, ठीक है। वाटर इज सोलवेंट, और जिसको आप ऐड कर रहे हैं वो क्या है, सोल्यूट, ठीक है। मतलब जो ज्यादा प्रेजेंट हो वो क्या होगा, सोलवेंट। जो क्या हो, कम प्रेजेंट हो वो क्या होगा, आपका सोल्यूट होगा, ठीक है। जिसमें डिसोल्व किया जा रहा है दैट इज सोलवेंट, और जिसको डिसोल्व किया जा रहा है दैट इज सोल्यूट, ठीक है। अब क्या होगा, अगर सोल्यूट और सोलवेंट दोनों को मिला दें, ठीक है, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों को मिला दें, तो हमारे पास क्या बनता है, सोल्यूशन। क्या बनेगा हमारे पास, सॉल्यूशन। डन। सोल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। इज इट क्लियर, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब आप कितना मैक्सिमम सोल्यूट इसमें डाल सकते हैं,
ऐसा तो नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे पूरा का पूरा 100 स्पून आपने एक ग्लास में मिक्स कर दिया, नहीं हो पाएगा ना। तो क्या होता है, अब मैक्सिमम कितना सोल्यूट, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, कितना आप इसमें ऐड कर रहे हैं, दैट इज सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी क्या होगा, देखो द मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है, क्या हो जाएगा, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, किसकी अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड, that can be dissolved in a given solvent, ठीक है, in a given solvent at constant temperature, ठीक है, at constant temperature, टेम्परेचर आप चेंज नहीं करेंगे। डन, क्लियर है। जब तक क्या है, मान लो आपको भूख लगी हुई है, जब तक आप खाना खाए जा रहे हो, आप अनसेचुरेटेड हो, एक टाइम पे आगे क्या होगा, आपका पेट भर जाएगा, आप अब खाना नहीं खाओगे, ठीक है। तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब तक कि वो मिक्स हुए जा रहा है, उसको हमने क्या बोला, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोल दिया है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और जब वो मिक्स होना बंद हो गया है, उसको हमने क्या बोल दिया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोला है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जिसमें आप सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। और जिसमें आप सॉल्यूशन डिसॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, डू नॉट डिसॉल्व, अब इसमें नहीं होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई होप यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो देखिए, देखते हैं स्लाइड में, जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के 2 टाइप्स होते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, दैट डिसॉल्व अदर, ठीक है, प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। सोल्यूट क्या होता है, दैट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, ठीक है। और दोनों को मिलके, ठीक है, टुगेदर वी मेक सॉल्यूशन। दोनों साथ मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। फिर देखिए सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। अब अगर पानी गर्म कर दिया जाए तो चीनी जल्दी घुलेगी या लेट घुलेगी, ऑब्वियसली जल्दी घुलेगी गर्म पानी में। तो आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्यूबिलिटी भी क्या करेगी, बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। डन। फिर देखते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, अ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है, जिसमें और ज्यादा आप खाना खा सकते हैं, ठीक है। फिर एक होता है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड फुल, अब फुल हो चुका है, अब नहीं चाहिए, नो रूम, कोई स्पेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर। डन। अब देखो जैसे आपके मार्क्स आते हैं, ठीक है, मान लो मैंने बोला कि मैंने क्या किया, 20 ग्राम मैंने क्या ली, शुगर ली, और मैंने क्या किया, 80 ग्राम वाटर में उसको मिक्स कर दिया, ठीक है। अब इसमें पहली बात तो आइडेंटिफाई करना है सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। तो जो कम है वो क्या है, हमारा सोल्यूट है, क्या है, सोल्यूट है। और जो ज्यादा है वो क्या है, हमारा सोल्वेंट है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया, बताओ कितनी परसेंटेज होगी सोल्यूशन की, मास परसेंटेज बताओ। तो देखो कितना डिसॉल्व किया है हमने, 20 के, तो नीचे क्या आता है, टोटल, वही होता है ना, मार्क्स ऑफ 10 डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने होंगे, 20 प्लस 80 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, 100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या आएगा, 20%। कितने परसेंट सॉल्यूशन है ये हमारा, 20% सॉल्यूशन है। ऐसे ही वॉल्यूम के साथ करेंगे, ऐसे ही मास बाय वॉल्यूम के साथ करेंगे। तो ध्यान से देखना क्या होगा, मास बाय मास परसेंटेज क्या होती है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड में क्या जाता है हमारा, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट और डिवाइड में क्या जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ऐसे ये मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे देखो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इस वाले केस में यूनिट क्या आ जाएगी, मास की यूनिट क्या होती है हमारे पास में, ग्राम, ठीक है, मास की यूनिट होगी ग्राम, और इसकी ले ली हमने ml, तो ग्राम पर ml इसकी ये बन जाएगी। डन। यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर है। अब देखो भाई ध्यान से, अगर सोल्यूट समझ आ गया, ठीक है, ध्यान से समझना, 2 चीजें आपने पढ़ी है, एक पढ़ा है सोल्यूट, एक पढ़ा है आपने सोल्वेंट, ठीक है, सोल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। जो हमारा सोल्वेंट होता है, अगर हम कोलॉइड्स की बात करें, तो जो हमारा सोल्वेंट होता है उसी को हमने क्या बोल दिया है, डिस्पर्स्ड मीडियम। क्या बोला है, डिस्पर्स्ड मीडियम, मतलब जिसमें घोला जाएगा, किसको, सोल्यूट को। सोल्यूट अब यहाँ पे क्या है, डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है, ये क्या है, डिस्पर्स्ड फेज, जिसको घोला जा रहा है, डिस्पर्स्ड फेज, इसको क्या कर रहे हैं, घोला जा रहा है, ठीक है, घोला जा रहा है, ठीक है, इसको घोल रहे हैं हम। डन। और इसमें डिसॉल्व किया जा रहा है, ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं,
समझ में आया, क्लियर है। जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं मीडियम, मीडियम है वो डिस्पर्स मीडियम, और जिसको डिसॉल्व कर रहे हैं वो क्या है, डिस्पर्स फेज। ठीक है, तो देखो क्या है डिस्पर्जन मीडियम, इसमें इसको डिसॉल्व कर रहे हैं, ये क्या है हमारा बेचारा डिस्पर्स फेज। देखो क्या हुआ, डिस्पर्जन मीडियम इतना सारा था, डिस्पर्जन मीडियम में क्या मिला दिया हमने, डिस्पर्स फेज को मिला दिया। समझ में आ गया, क्लियर है। ये देखो डेफिनेशन आपको दे भी रखी है। डिस्पर्स फेज क्या है, सोल्यूट लाइक होता है, ठीक है, सोल्यूट लाइक है। और उसके बाद डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, देखो द कंपोनेंट इन विच डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडेड। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया। डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम, मतलब डिस्पर्जन मीडियम में घोला जाता है डिस्पर्स फेज को। ठीक है, मान लो अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लूं, मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ मिल्क का, तो पानी में मिल्क डाला जा रहा है, ठीक है, तो पानी क्या है, डिस्पर्जन मीडियम, मिल्क क्या है, डिस्पर्स फेज। डन, क्लियर है। अगर ये क्लियर नहीं है तो अगली स्लाइड में और अच्छे से हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको कुछ डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम प्रोवाइडेड है, आपको बताना है क्या क्या बनेगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ध्यान से समझना। ये डिस्पर्स फेज है, ये डिस्पर्जन मीडियम है, ठीक है, मतलब इसके अंदर खोला जा रहा है इसको, ठीक है। अब क्या है, गैस के अंदर लिक्विड डिसॉल्व कर गया तो क्या बनेगा, एरोसोल। क्या बन जाएगा, एरोसोल बन जाएंगे, फॉग, क्लाउड, मिस्ट, ये सब इसके एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है। अब गैस के अंदर सॉलिड मिक्स कर दिया तो भी क्या बनेगा, एरोसोल बनेगा। अब की बार क्या बनेगा, स्मोक बनेगा। डन। फिर क्या किया गया, लिक्विड के अंदर गैस मिक्स कर दी तो फ्लफी सा समथिंग ऐसा कुछ आना चाहिए। पानी के अंदर गैस हवा भर दी है तो क्या बनेगा, फोम बनेगा। फोम बनेगा तो क्या बनेंगी, शेविंग क्रीम्स बनेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या है, लिक्विड के अंदर लिक्विड को कर दिया, दोनों लिक्विड लिक्विड है तो क्या बनेगा, इमल्शन बन जाएगा। एग्जांपल आएगा मिल्क, फेस क्रीम, ये सब कुछ, ठीक है। फिर क्या करा गया है, लिक्विड के अंदर सॉलिड को मिक्स कर दिया गया है, लिक्विड में सॉलिड को मिक्स कर दिया गया तो नॉर्मल सोल है हमारा, ठीक है। ये क्या बन गया, हमारा सोल बन गया, लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एंड एसिड होता है, ठीक है, जो क्या होता है, एसिडिटी के टाइम पे आपको रिलीफ देने के लिए यूज करा जाता है। फॉर्मूला होता है इसका MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या होगा, सॉलिड में गैस, सॉलिड में गैस फिर से फ्लफी हो जाएगा, फिर से क्या बनेगा, फोम बनेगा। अब फोम, रबर, स्पंज, ये सब कुछ बनेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या किया गया, सॉलिड के अंदर लिक्विड, सॉलिड के अंदर लिक्विड चिपचिपा हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, जेल बनेगा। जेलीज, चीज, बटर, ये सब कुछ इसके एग्जाम्पल है। आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि चीज में डिस्पर्स फेस क्या है, डिस्पर्जन मीडियम क्या है, तो चीज में जो हमारा डिस्पर्स फेस है, ठीक है, क्या है, डिस्पर्स फेस है, वो क्या है हमारा, लिक्विड है। और जो डिस्पर्जन मीडियम है वो क्या है हमारा, सॉलिड है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, सॉलिड में सॉलिड को मिक्स किया तो क्या बनेगा, सॉलिड सोल। क्या बन जाएगा, सॉलिड सोल। एग्जांपल क्या होंगे इसके, जेमस्टोन और मिल्की ग्लास, ठीक है, जेमस्टोन एंड मिल्की ग्लास। ये हमारा था टेबल जो हमें याद करनी है, जिसमें हमसे पूछा जा सकता है डिस्पर्स फेस क्या है और डिस्पर्जन मीडियम क्या है। बहुत इजी सा है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब चलते हैं हमारी लास्ट स्लाइड पे, दैट इज डिफरेंस बिटवीन, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स की 3 क्लासिफिकेशन होती है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बोला था मेटल क्या करती हैं, डोनेट करती हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या करती है, डोनेट करेंगी इलेक्ट्रॉन। नेचर में कैसी होती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, कैसी होंगी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मतलब डोनेट करने में, दान करने में ज्यादा विश्वास रखती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है हमारे पास, नॉन मेटल, क्या आएंगी, नॉन मेटल। नॉन मेटल कैसी होती है, ये एक्सेप्ट करती है इलेक्ट्रॉन को, क्या करेंगी, एक्सेप्ट करेंगी। क्या होती है ये, इलेक्ट्रोनेगेटिव, कैसी होंगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। भैया 6 तक ही